Hello everyone, welcome again on my channel. तो आज से अपन फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैं ट्राई करूँगी कि कंप्लीट कर पाऊँ। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है ये अपने सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है और जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की अभी निकली हुई है उसमें भी है। अपन मार्क्स वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो ऑलमोस्ट 6-7 क्वेश्चन, 5-6-7 क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में इससे 10 से 12 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाते हैं। ओके, एंड जो कॉलेज लेक्चरर है उसका लास्ट ईयर के पेपर में इसके 15 क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये जो मैथ्स का जो पेपर होता है उसमें इतने मार्क्स का ये अकेला जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बुक है ये कवर करती है और इजीएस्ट टॉपिक है ये। और अप्लाइड का पार्ट है तो मजा भी आता है इसको करने में। सो स्टार्ट करते हैं इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक की बात करें तो इन जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है इनमें सिर्फ एक टॉपिक है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक टॉपिक है जो सेकंड ग्रेड में नहीं है और फर्स्ट ग्रेड में है। और ये वैसे दिखाए तो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की जो है उसके जो सिलेबस है उसमें दिखा नहीं रखा, बट लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था इससे। तो ऑलमोस्ट ये इन दोनों में है, ओनली सेकंड ग्रेड में नहीं है। और बाकी सबका सिलेबस, इन तीनों का सिलेबस लगभग जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सेम है। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका। मैं थोड़ा सिलेबस बता देती हूँ सिलेबस में क्या क्या है। फर्स्ट तो जो डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये अपन स्टार्ट करेंगे। मतलब इसमें पहले क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की लीनियर होगी तो फर्स्ट ऑर्डर की तो होगी, मतलब जिसमें dy अपॉन dx आए और ऑर्डर इसका फर्स्ट हो एंड डिग्री भी इसकी फर्स्ट हो, मतलब ये भी वन ही हो। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ ऑर्डर वन आए तो सबसे पहले वो स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले अपन डिग्री और जो ऑर्डर है वो डिफाइन करेंगे और सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो देखेंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। फिर इसका देखेंगे फॉर्मेशन, व्हाट इज, मतलब व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसको बनाते कैसे हैं। या फिर यदि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो तो उससे डायरेक्ट इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं जिसकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर अपन देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनको अपन सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, मतलब 4-5 मेथड अपने सिलेबस में, 4-5 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट अपन जो x के फंक्शन है y के फंक्शन उनको अलग अलग सेपरेट करके। सेकंड देखें तो इसमें फिर होमोजीनियस आ जाएगा कि होमोजीनियस होगी तो क्या करेंगे। थर्ड इसमें आ जाएगा कि ये कोई किसी इक्वेशन जो अपने को होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सके तो कन्वर्टेबल इनटू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ अपनी आ जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, हाँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें आपको ध्यान में होगा कि आईएफ निकालते थे। तो ये सब कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज अपना टॉपिक होने वाला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब अपन कैसे देखें कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। सेकंड अपन देखेंगे ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री जो मैंने अभी बोला है कि इसका ऑर्डर और डिग्री लीनियर में क्या होता है, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन, ऑर्डर वन। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है, कैसे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को डिफाइन करें, कैसे अपन इसकी डिग्री को डिफाइन डिफाइन करें, तो ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी, कि अपन कौन सी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोल पाते हैं या नहीं। तो इरेज करते हैं पहले तो।
चलो ये सब। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, वेट ए मिनट। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन में मतलब एक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले अपने को फंक्शन गिवन होता है, कोई फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट, जैसे C1 C2 C3, ये कुछ कांस्टेंट है, Cn मान लो, जितने भी मतलब अपन, चलो Cn मान लिया अपन ने, क्योंकि अपन एन डिग्री की एन ऑर्डर की डिफरेंशियल, जो जनरल बनाने वाले हैं एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देखते हैं, फिर डेफिनेशन आ जाएगी। तो अब सपोज दैट ये फंक्शन दे रखा है। अब इस फंक्शन में C1 C2 Cn C3, ये सब क्या है, अननोन कांस्टेंट है, अननोन कांस्टेंट। कांस्टेंट भी दो टाइप के होते हैं, आई थिंक आप सबको पता होगा। एक तो नॉन कांस्टेंट होता है, नॉन कांस्टेंट, और दूसरा होता है नॉन कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट। तो नॉन कांस्टेंट तो वो होते हैं जैसे कोई भी, अब x² = 4ay, ये कोई पैराबोलिक इक्वेशन आपको ध्यान में होगा। ओके, तो इसमें अब जो 4 है वो तो अपने को पता है, ये कहीं भी ले जाए 4 4 ही रहेगा, मतलब अपन कहीं भी ले जाए इस इक्वेशन को उठा के तो ये 4 4 ही रहने वाला है, अपने को पता है पैराबोलिक इक्वेशन है। तो बट ये जो a है ये क्या होता है, अपने को नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगा, अननोन कांस्टेंट, और ये होगा नॉन कांस्टेंट। तो अपन ये नॉन अननोन कांस्टेंट ये बहुत ज्यादा यूज में लेने वाले हैं। दूसरा एक और है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दो वर्ड्स हो रहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होने वाला है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो वर्ड और यूज करेंगे अपन। तो मैंने कोई फंक्शन लिखा, सपोज दैट y = x² + 1, या फिर इसको f(x) भी बोल सकते हैं, बिकॉज इस f(x) को मैंने ये नाम दिया y। ओके, y = f(x)=x², ये y किस पे डिपेंड है, मतलब ये फंक्शन जो y है ये किसके इक्वल है, x और 1 में, मतलब इसमें किसकी कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, किसकी वैल्यू पुट करने पे अपने को y की वैल्यू मिलेगी। जब हम x की जगह कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू अपन अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं, और y किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंडेंट है, तो ये हो गया y डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें अपन क्या करते हैं, एक दो, मतलब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करते हैं। ओके, और जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसमें जो डेरिवेटिव होता है वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही होता है। तो ये जनरल इसका डिफरेंस है। और जो पार्शियल बता ही दिया मैंने, इसमें क्या होता है, ये लाप्लास इक्वेशन होती है, शायद आपको ध्यान में होगा सबको। तो इनमें जनरल जो डिफरेंस होता है वो होता है। तो अपन कहाँ थे, इसका फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। अब जो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन को अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन विच हैज, इक्वेशन विच हैज, सॉरी हैज ही आएगा, इक्वेशन विच हैज, इक्वेशन ये आ गया तो, विच हैज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
एंड एंड जो एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए? एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। डिपेंडेंट मैंने यही यही फिक्स कर लेते हैं अपन नॉर्मली। वाई को जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, उससे वाई से डिनोट करते हैं, तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं सपोज थोड़ी देर के लिए कि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए इक्वेशन में, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब उसमें एक नहीं जितने भी हो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करने होने चाहिए। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेरिवेटिव होंगे। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर जितने भी हो सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब अपन इसका फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। हाँ, तो इस फॉर्मेशन करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो इक्वेशन दी हुई है अपने को, कोई भी इक्वेशन, सपोज दैट मैंने जनरली इसका मतलब फॉर्मेशन के लिए ऐसी इक्वेशन ली है जिसमें n कांस्टेंट है। तो इसको वापस करते हैं यहाँ पे, न्यू पेज से करते हैं, फॉर्मेशन ही कर रहे हैं। तो जैसे एक इक्वेशन ले ली मैंने एफ एक्स वाई, इसमें बताया कि C1 C2 कितने कांस्टेंट है। अपन ने जनरली n माने तो n कांस्टेंट इक्वल 0। ये अपने को इक्वेशन दे रखी, मैं भी कैसे भी इक्वेशन दे रखी हूँ अपने को जिसमें दो कांस्टेंट भी हो सकते हैं। कांस्टेंट भी कौन से होने चाहिए? अननोन, उन्हीं को काउंट करेंगे जिनकी वैल्यू अपने को पता नहीं है। ओके, ऐसे नहीं है कि इक्वेशन में ऐसे आए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई, तो आप इसको यहाँ पे काउंट कर लो कि ये भी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट काउंट नहीं होगा, सिर्फ अपने को अननोन कांस्टेंट देखने हैं। दूसरा अपने को देखना है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंडेंट हो गया और ये इंडिपेंडेंट हो गया। अब फॉर्मेशन अपन इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे? पहले अपन देखेंगे कि इसमें अननोन कांस्टेंट कितने हैं। सपोज क्या है, यहाँ पे अपन ने n वाली ली है, तो इसमें कितने हैं? n अननोन कांस्टेंट है। तो अपने को इस इक्वेशन का n टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। कि फर्स्ट टाइम करेंगे तो डी एफ अपॉन डी एक्स, किसके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। फिर डी एफ अपॉन सॉरी फिर इस इक्वेशन का वापस करेंगे डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर इसका वापस करेंगे डी क्यू एफ अपॉन डी एक्स क्यूब। ऐसे करके डी एन एफ अपॉन डी एक्स एन। मतलब ऐसे करके अपने पास एन इक्वेशन आ जाएंगे। ये 1 2 टाइम करेंगे टू से इक्वेशन 3, फिर एन टाइम्स करेंगे तो एन इक्वेशन आ जाएगी। तो एन टाइम्स अपने को जितने अननोन अपने को गिवन है इक्वेशन में, उतनी टाइम्स ही अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन का डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो अब करते हैं डिफरेंशिएट। इस जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट टाइम करेंगे तो क्या आएगा? इसमें जो फंक्शन बनेगा फर्स्ट टाइम f1 x आएगा, y आएगा, और एक किसकी टर्म और आ जाएगी? डी एफ अपॉन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना अपन डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म आ जाएगी। फिर C1 C2, ये में भी एक आधा कैंसिल भी हो सकता है डिफरेंशिएशन करें तो, और बाकी पूरे भी आ सकते हैं। जैसे अपने पास ये है y इक्वल 2ax प्लस बी, ये इक्वेशन है। ओके, इसमें दो अननोन है, एक और दो। मैंने इसका डिफरेंशिएट किया इसको, तो क्या हुआ? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2ax का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये b क्या आ गया? b की मतलब जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये जो अपनी ये वाली इक्वेशन बनी, ये वाला फंक्शन बना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको उधर ले जाओ -2a इक्वल 0। तो ये
ये जो पूरी ये इक्वेशन है मैं इसको F1 नाम दे रही हूँ, ओके। मैंने ऐसे एग्जांपल समझाया, वन टाइम डिफरेंशिएशन। इसमें क्या आएगा, इसमें एक तो y की टर्म आएगी, सॉरी एक डेरिवेटिव की टर्म आएगी, दूसरी इंडिपेंडेंट की भी आ सकती है। जैसे वेराइटीज अलग 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 एग्जाम्पल लेके देखे तो ये जनरल लिया है मैंने। तो एक आएगा ये वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, वन टाइम डिफरेंशिएशन किया तो वन टाइम डिफरेंशिएशन की टर्म आएगी, C1 C2 CN। इनमें कम भी हो सकते हैं और ज्यादा, सॉरी ज्यादा नहीं, कम भी हो सकते हैं और n भी हो सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब n अननोन कांस्टेंट है तो n टाइम करेंगे तो सेकंड F2 सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम में क्या आएगा, x आएगा, y आएगा, dy अपॉन dx की टर्म आ सकती है, d2y अपॉन dx स्क्वायर की टर्म आ सकती है। ऐसे अननोन कांस्टेंट C1 C2 n टाइम्स Cn इक्वल टू 0। तो ऐसे करेंगे अपन, जैसे ये वाली इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, इक्वेशन थर्ड। ऐसे n टाइम मतलब थर्ड टाइम करेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, एफ एन n टाइम्स करेंगे मतलब जनरली। तो इसमें क्या क्या आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, dy अपॉन dx की टर्म, d2y अपॉन dx स्क्वायर की टर्म, फिर d3y अपॉन dx की क्यूब की टर्म और dny अपॉन dxn, C1 C2 Cn इक्वल टू 0। मतलब n टाइम्स करेंगे तो ये nवी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, nवी इक्वेशन होगी। तो अपने पास टोटल n जो अननोन कांस्टेंट है उनके लिए कितनी इक्वेशन बनी, 1 तो ये, और टोटल ये वाली कितनी बन गई, n, सॉरी ये वाली n इक्वेशन। तो टोटल n+1 इक्वेशन होगी, जिससे अपने को क्या करना है, जिसमें से अपने को C1 C2 C3 इन सबको एलिमिनेट करना है। क्योंकि अपन ने क्या बोला था, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल ऑफ, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब ही होने चाहिए, वहां पे कोई भी अननोन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ओके, नो अननोन कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो अपने को लास्ट काम क्या करना है, ये सब करके n बार n अननोन कांस्टेंट दे रखे हैं इक्वेशन में, तो उसका n टाइम डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन को, और फिर जितने भी अपने पास इक्वेशन बनेंगे गिवन इक्वेशन के साथ में, इसके साथ में ये सब, ये n+1 बनेगी। तो इन सब से अपने को C1 C2 C3 इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन सब की हेल्प से, और फिर इस गिवन इक्वेशन में रख देनी है। जो अपने को इक्वेशन मिलेगी उसमें रख देंगे। तो अपने पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी उसमें क्या आएगा, x आएगा, y आएगा, dy अपॉन dx आएगा, ये सब पॉसिबिलिटी है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। मतलब इन सब का ही फंक्शन मिलेगा, उसमें कोई भी अननोन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो ये फाइनली जो इक्वेशन बनेगी ये होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसका मेथड हो गया कि कैसे बनाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी ये इतना लंबा चौड़ा, थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो इसका क्वेश्चन बहुत कम बनता है, स्पेशली आरपीएससी वाले में जो कॉलेज लेक्चरर है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले कि कैसे बनाते हैं, उसके बाद में ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कोई। तो अपने पास ये दो क्वेश्चन है सपोज, तो इनसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको डायरेक्ट एक इक्वेशन देगा और उससे पूछेगा कि कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, मतलब इस इक्वेशन से कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, या फिर ऐसा कोई ये कोई दे दे कि इससे कितने की बनेगी। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने अननोन कांस्टेंट होंगे, अब इसमें अननोन कांस्टेंट कितने हैं, ए है, बी है और सी है। तो अपन डायरेक्टली बोलेंगे इसमें कितने, 3। तो इसमें कितनी कितनी टाइम्स अपन डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, 3 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगी, d3y अपॉन dx क्यूब। तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 3 ऑर्डर की।
ओके, इससे देखें तो अपन इसमें कितने हैं, एक ये है कांस्टेंट, एक ये कांस्टेंट है, बट ये कौन सा कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट 2 है, इसको नहीं यूज करेंगे। ये भी है बट इसको नहीं यूज करेंगे, तो इसमें ए और बी दो ही कांस्टेंट अपने पास अननोन। तो ये कितने बनेगी, दो ऑर्डर की बनेगी इसमें, कि इसको अपन 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, अब या फिर सेकंड टाइप का, एक तो डायरेक्ट पूछेगा इसका ऑर्डर क्या है। ओके, जो इक्वेशन है इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसका ऑर्डर पूछेगा डायरेक्टली। या फिर जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ओके, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैंने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जितने अननोन कांस्टेंट है उन्हीं टाइम उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसमें 3 है तो फर्स्ट टाइम करेंगे dy/dx। ये कितना हो गया, इसका करेंगे कांस्टेंट है तो ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर का 2ax, तो 2ax प्लस बी एक्स, एक्स का बी कांस्टेंट है और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, और सी कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया। तो फर्स्ट ये हो गया। अब सेकंड टाइम करेंगे d2y/dx²। तो ये क्या हो गया, इसमें करेंगे जो इसी का है इसका सेकंड टाइम करेंगे, तो इसका सेकंड टाइम क्या आ जाएगा, 2a। अब इसमें थर्ड टाइम करेंगे इसका, तो थर्ड टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, d3y/dx³ = 0। ओके, तो अपने को ये इक्वेशन बन गई जिसमें ना तो कोई नॉन कांस्टेंट है, एक्स वाई की टर्म्स भी गायब हो गई लकीली। तो ये इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ओके, देखो मैंने क्या बताया था कि 3 इक्वेशन बनाएंगे अपन डिफरेंशियल, 3 अननोन कांस्टेंट है तो एक तो ये जो गिवन इक्वेशन होगी ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, n+1 बन गई। अब उस टाइम पे प्रोसेस क्या था कि अपन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनकी हेल्प से ए बी सी मतलब जो अननोन कांस्टेंट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से तो 2 की वैल्यू, ए की वैल्यू तो आ जाएगी। देखो वो प्रोसेस यूज करें अपन, इसको ना मान के अपन सोचें कि उसके अकॉर्डिंग क्या था, मतलब फंक्शन बनेगा। ऐसा फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा जिसमें क्या हो, एक्स हो, वाई हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, बट सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म हो, डिफरेंट df सॉरी dy/dx की टर्म्स हो, बट अननोन कांस्टेंट नहीं आने चाहिए। ओके, तो अब इससे अपन अननोन कांस्टेंट फाइंड आउट करें तो a की वैल्यू कहाँ से मिलेगी अपने को, यहाँ से मिल जाएगी। तो इससे a की वैल्यू क्या निकालेंगे, 1/2 d2y/dx² इक्वल द वैल्यू ऑफ a। अब इसमें ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू रख के और अपन b की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। अब बची सी की वैल्यू, तो सी की ए और बी की वैल्यू से यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो सी की वैल्यू होगी, 1 सेकेंड, जो सी की वैल्यू होने वाली है यहाँ पे, तो सी की वैल्यू के लिए इसमें पुट करेंगे ए और बी की वैल्यू। ओके, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें। अब इससे कोई अपना सेंस नहीं निकल रहा क्योंकि इक्वेशन तो थी इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 2 थी और जो अननोन कांस्टेंट थे ए बी सी वो 3 थे। अपने को पता है कि 3x² का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 होना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम करेंगे तो 2x आ जाएगा, सेकेंड टाइम करेंगे तो 2 बच जाएगा, थर्ड टाइम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, d3y/dx³। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन अपन सॉल्व करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 है। पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a sin 2x प्लस b cos 2x। तो इसमें भी अपने को कितने अननोन कांस्टेंट है, 2, और 2 अननोन कांस्टेंट होते हैं तो 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है।
तो दो ऑर्डर पहले 2 टाइम्स इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएट करेंगे इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट टाइम करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, a साइन 2x है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x, जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो 2 cos 2x हो जाएगा इसका, 2 cos 2x। फिर b कांस्टेंट है, b ऐसा का ऐसा, और फिर cos 2x का, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस माइनस साइन 2x यहाँ पे, तो माइनस है, और जो कांस्टेंट है 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -2 साइन 2x। अब नेक्स्ट टाइम इसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, 2a कांस्टेंट है बाहर रख दो, cos 2x का करेंगे तो -2 साइन 2x आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ पे क्या था, -2a था, तो -2a का करेंगे यहाँ पे, पहले तो इसको बाहर रख दो 2b, अब इसका साइन 2x का करेंगे तो 2 cos 2x बनेगा, अब इसको फिर से करते हैं तो -4a साइन 2x -4b cos 2x। अब ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट गिवन, सेकंड जो 1 टाइम डिफरेंशिएशन करा, थर्ड जो 2 टाइम सेकंड टाइम करा। अब अपने को जो नेक्स्ट अपना प्रोसेस क्या होता है, जो अननोन कांस्टेंट है उनको कैसे भी एलिमिनेट करना है, हटाना है इससे। तो अपन यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें मैं -4 क्या लूँ, कॉमन आउट लूँ, तो ये क्या बनेगा, a साइन 2x प्लस b cos 2x। तो अपना जैसे तैसे मतलब पर्पस क्या होता है, जितनी भी n, यहाँ पे 3 अननोन कांस्टेंट है, तो 3 इक्वेशन बनी, तो इन 3 इक्वेशन से अपना पर्पस होता है कि जो अननोन कांस्टेंट है उनको कैसे भी करके एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, गिवन वैल्यू है, y की वैल्यू यही तो है, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट y की वैल्यू रख दें, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल -4y। तो ये वैल्यू रखें तो अपने मतलब इक्वेशन बन गई जिसमेम कोई भी अननोन कांस्टेंट नहीं है, तो ये अपनी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी गिवन इक्वेशन की। तो ये क्या बन गई, 4y इक्वल 0। तो इसके क्वेश्चंस कर लेना कोई भी बुक से, स्पेशली राजस्थान में तो जेपीएच की बुक जो अपन कॉलेज में पढ़ते हैं, जयपुर पब्लिकेशन हाउस, उसकी ही शायद फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट का फर्स्ट, तो उससे इसकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर कल अपन लेक्चर में ऑर्डर और पावर पढ़ेंगे, 40 और घात। यहाँ से आरपीएससी में क्वेश्चन नहीं बनता इसका, मोस्टली नहीं बनता, कभी नहीं बना आज तक तो शायद, बट जो फर्स्ट ग्रेड है उससे ऑर्डर और पावर में पूछ सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर क्या है, या फिर जो मैंने बताया छोटे क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि आरपीएससी में 1 मिनट में भी कम करना पड़ता है, 1 मिनट से भी कम, तो ऐसे आपको डायरेक्ट इक्वेशन देके और ऐसे पूछ सकता है कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कितने ऑर्डर की होने वाली है, तो यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कोई लेंथ इक्वेशन देगा आरपीएससी में, कि क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि इक्वेशन दे देगा लंबी चौड़ी और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला शायद, बट आप प्रैक्टिस कर लेना। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर इट। थैंक यू।